अब होता क्या है कि बीजेपी तो खुल के राम मंदिर के सपोर्ट में बोल रही थी, जिससे सभी हिंदू बीजेपी का सपोर्ट कर रहे थे। और इसी बीच 1986 में राम मंदिर का गेट खुलवाने का एक मामला कोर्ट में आता है, तो राजीव गांधी हिंदुओं का विश्वास जीतने के लिए 1 घंटे के अंदर ही मंदिर का गेट खुलवा देते हैं। इस न्यूज़ को दूरदर्शन के माध्यम से पूरे देश में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था। इससे मुस्लिम दल कांग्रेस नाराज हो जाती है और सभी मुस्लिम नेता मिलकर कांग्रेस का विरोध करने के लिए बाबरी मस्जिद एक्शन कम्युनिटी बनाती है, जिसका परिणाम होता है कि कांग्रेस 1989 के चुनाव में हार जाती है। राम मंदिर के सपोर्ट में होने की वजह से बीजेपी को उस चुनाव में काफ़ी फायदा मिलता है। जहां 1984 में बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिली थी, वहीं 1989 के चुनाव में बीजेपी को 85 सीटें मिलती है। नेशनल फ्रंट लीडर वीपी सिंह बीजेपी का सपोर्ट लेकर प्रधानमंत्री बनते हैं। नेशनल फ्रंट की सरकार बनने के बाद बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ऐलान करते हैं कि राम मंदिर के समर्थन में गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक पूरे 10,000 किलोमीटर तक रथ यात्रा निकाली जाएगी, जो कि 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचेगी। अब गुजरात और राम मंदिर की चर्चा हो और नरेंद्र मोदी जी का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बल्कि इस यात्रा में गुजरात से मोदी जी भी शामिल थे। इस समय मोदी जी महज 40 साल की उम्र के थे। कहा जाता है कि गुजरात यात्रा के प्रबंध में मोदी जी का भी अहम योगदान था। और फिर 25 सितंबर 1990 में सोमनाथ की यात्रा स्टार्ट हो जाती है, जिसे कई राज्यों से होते हुए अयोध्या पहुंचना था। लेकिन इस यात्रा के विरोधी भी बहुत थे और जहां जहां ये यात्रा निकलती थी वहां विरोध शुरू हो जाता था। कई राज्यों के विरोध के बाद 23 अक्टूबर 1990 में यात्रा बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचती है और बिहार के चीफ मिनिस्टर और नेशनल फ्रंट पार्टी के सपोर्टर लालू प्रसाद यादव समस्तीपुर के डीआईजी को आदेश देते हैं कि इस यात्रा को रोक दिया जाए और लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट कर लिया जाए। तो होता भी कुछ ऐसा ही है। डीआईजी के द्वारा बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ आडवाणी को भी गिरफ्तार किया जाता है और 12 दिन तक उन्हें सिंचाई विभाग के पोस्ट ऑफिस में रखा जाता है। दरअसल यात्रा शुरू होने से पहले आडवाणी ने कहा था कि देखता हूँ किसने माँ का दूध पिया है जो मेरी रथ यात्रा रोकेगा। अब यही वजह थी। लालू यादव ने नहले पर दहला देकर आडवाणी को गिरफ्तार करवाया और कहा, मैंने माँ और भैंस दोनों का दूध पिया है। इस गिरफ्तारी का परिणाम यह होता है कि जैसे ही यह खबर दिल्ली पहुंचती है तो बीजेपी गवर्नमेंट वीपी सिंह अपना समर्थन वापस ले लेती है, जिसके कारण उनकी सरकार गिर जाती है। अब रथ यात्रा के बीच में हुई दंगों से नाराज होकर 30 अक्टूबर 1990 में बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं और मस्जिद के ऊपर चढ़कर झंडा लगा देते हैं, जिससे हालत और भी बिगड़ जाती है। इस समय उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह की सरकार थी, तो इस दंगे को रोकने के लिए मुलायम सिंह ने सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया। इस गोलीबारी में 5 कार सेवक की मृत्यु हो गई, जिससे अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश का माहौल गर्म हो जाता है। उमा भारती, अशोक सिंघल, स्वामी वामदेवी जैसी बड़े हिंदूवादी नेता अलग अलग दिशाओं से 5-5 हजार कार सेवकों के साथ गुस्से से भरे हुए हनुमान गली की ओर बढ़ते हैं। घुसाई हुई भीड़ को देखते हुए पुलिस फायरिंग शुरू कर देती है, जिससे कई कार सेवक मारे जाते हैं और फिर इनकी लाशों को लेकर विरोध प्रदर्शित किया जाता है। मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम का टाइटल दे दिया जाता है और इसी का परिणाम होता है कि 1991 में मुलायम सिंह हार जाते हैं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार के रूप में मुख्यमंत्री बनते हैं कल्याण सिंह। लेकिन 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु होने की वजह से लोगों की सहानुभूति कांग्रेस को मिलती है, जिससे सेंट्रल में कांग्रेस और पीएम बनते हैं पीवी नरसिम्हा रॉय। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद 10 जनवरी 1991 में अयोध्या के पुजारी की सहमति से 2.77 एकड़ भूमि न्याय ट्रस्ट को दे दी जाती है। यह ट्रस्ट राम भूमि की जगह बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन चालू कर देते हैं, लेकिन यह मामला पहले से ही कोर्ट में था, इस वजह से यह कंस्ट्रक्शन को बैन कर दिया जाता है। बैन लगाने की वजह से मंदिर बनाने के लिए 1992 में फिर से कार सेवकों का आह्वान किया जाता है। इस समय उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार थी, लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। केंद्र और राज्य सरकार को यह डर था कि पहले की तरह सिचुएशन ना बन जाए, इसीलिए 30 अक्टूबर 1992 में पीएम पीवी नरसिम्हा रॉय विश्व हिंदू परिषद और शिया सुन्नी परिषद दोनों परिषदों के लीडर की मीटिंग दिल्ली में बुलाती है, लेकिन इस मीटिंग से कोई खास निष्कर्ष नहीं निकलता है। विश्व हिंदू परिषद के नेता आपस में एक प्राइवेट मीटिंग करते हैं और 6 दिसंबर को फिर से कार सेवकों को बुलाने का ऐलान करते हैं।
कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह को प्रेसिडेंशियल रूल लागू करने के लिए बोलते हैं, लेकिन कल्याण सिंह आश्वासन देते हुए कहते हैं कि यहाँ पर कोई हिंसा नहीं होगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार को होगी। किसी भी सिचुएशन पे कार सेवकों पर गोली नहीं चलाई जाएगी। अब देखिए 6 दिसंबर 1992 में 2 लाख से ज्यादा सेवक अयोध्या पहुँचते हैं। इस समय बीजेपी के कुछ नेताओं पर अयोध्या आने पर रोक लगा दिया जाता है और यही वजह थी कि उमा भारती सिर मुड़वाकर वहां पहुंचती है, लेकिन कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता। उमा भारती के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंघल, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नेता अयोध्या पहुंच जाते हैं और यह भीड़ 5 बजे तक मस्जिद की 3 कुतुम्बर को तोड़कर मीन कुतुम्बर की जगह एक छोटा सा मंदिर बनाकर रामलला की मूर्ति वहीं पर रख देती है, जिस वजह से हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच में दंगे शुरू हो जाते हैं और राज्य सरकार द्वारा लगाई गई व्यवस्था फेल हो जाती है। हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रेसिडेंशियल रूल लागू कर दिया जाता है। इसके बाद कल्याण सिंह मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देते हैं।